दोस्तों वैसे तो हम इंसान लोग हैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज का आविष्कार करते रहते हैं। हमारा जीवन कभी भी शांत नहीं होता। हम लोग हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उन चीजों का क्या जो हमको भगवान ने दिया है, जो हम लोगों को प्रकृति की ओर से मिला हुआ है। दोस्तों आज हम जानेंगे समंदर के बारे में, जो कि हमारे पूरी धरती का 75% एरिया में घिरा हुआ है। और इतने बड़े समंदर को भी हम इंसान लोगों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ 5% से भी कम ही एक्सप्लोर किया है। मतलब हम उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते। तो आज हम जानेंगे कुछ बहुत ही अननोन फैक्ट समंदर के बारे में। अगर हम समंदर के इतिहास में देखें तो समंदर के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा समुद्री प्राणी हुआ करता था, जो याथन मेलविलेई, जिसके बहुत ही बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। और ये बहुत बड़े बड़े वेल्स और ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियों तक को भी चबा चबा के खा जाता था। इसकी लंबाई करीब 60 फीट और 18 मीटर तक होती थी, जो कि अपने टाइम का सबसे बड़ा समुद्री प्राणी हुआ करता था। ये आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी में रहता था। वहीं दूसरे नंबर पे आता है मेगालोडन शार्क, जो कि बहुत ही बड़ा शार्क होकर जाता है। मतलब आज के टाइम पे जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं, चार अफ्रीकन एलिफेंट्स के साइज का एक मेगालोडन शार्क हुआ करता था। और ये जो मेगालोडन शार्क होते थे, ये पूरी तरीके से मांसाहारी प्राणी होते थे, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों और दूसरे प्राणियों को खाते थे। और हमारे वैज्ञानिकों को अभी भी ऐसी आशंका है कि हमारे समंदर का जो सबसे गहरा हिस्सा है, मरियाना ट्रेंच, जो कि जापान के पास है, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे मेगालोडन शार्क जिंदा हैं। और ये मेगालोडन शार्क आज से करीब 36 करोड़ या फिर 40 करोड़ साल पहले रहता था हमारी पृथ्वी में। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है सोनीसाउरुस क्रिएचर। ये दिखने में तो डॉल्फिन की तरह रहता था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था डॉल्फिन के मुकाबले। इसकी लंबाई करीब 69 फीट तक होती थी। और ये आज से करीब 215 मिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी पर रहता था। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है बासिलोसाउरुस। ये दिखने में तो एक व्हेल की तरह होता था, लेकिन ये व्हेल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लंबा होता था। और ये आज से करीब 30-35 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर रहता था। वैसे तो ये अपने साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन ये फिर भी छोटी छोटी मछलियों और छोटे छोटे क्रिएचर्स को खाना ज़्यादा पसंद करता था। और ये कभी कभार समंदर के अंदर जाता था, वरना ज़्यादातर ये समंदर के ज़मीन से नज़दीक वाले एरिया में रहना पसंद करता था, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा छोटे छोटे मरीन एनिमल्स होते हैं। और वहीं अगर हम 5वें नंबर पे देखें तो 5वें नंबर की जो सबसे बड़ा क्रिएचर होता था वो था थैलासोमेडोन। ये दिखने में बहुत ही अजीब होता था। इसकी जो गर्दन होती थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी गर्दन होती थी इसकी। ये घास फूस से लेकर छोटे मरीन एनिमल्स तक सब कुछ खाता था, यानी कि ये वेज नॉनवेज सब कुछ था। और हमारे वैज्ञानिकों को अभी भी ऐसी आशंका है कि इनमें से बहुत सारे जो प्राणी हैं वो अभी भी मरियाना ट्रेंच और ऐसे और भी सारे समंदर के बहुत ज़्यादा अंदर वाले इलाके में, बहुत ज़्यादा गहरे समंदर में रहते हैं। अगर इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ इसके आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।